साथियों, क्या आपको मालूम है कि पिछले दिनों शाहरुख खान और उसका बेटा सख्त मुश्किल का शिकार रहे। हत्ता कि बेटे की मोहब्बत में शाहरुख खान सरकारी ऑफिसर के आगे गिड़गिड़ाता रहा। आखिर ऐसा क्या कर दिया था शाहरुख खान के बेटे ने? वीडियो को एंड तक देखिए और ज़रा सब्सक्राइब कर दें। ये एक ऐसा केस है जिसकी अब तक मिलने वाली तफसीलात हैरान कुन हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि NCB यानी इंडिया की एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, उसने 2 अक्टूबर 2021 को एक क्रूज शिप जिसका नाम एम्प्रेस था और वो कॉर्डेलिया कंपनी की थी, वहाँ ड्रग पकड़ने के लिए एक रेड किया। क्रूज शिप से चंद ग्राम कोकेन, चर्स और MMA की गोलियों के साथ साथ 8 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि वो पार्टी करने के साथ साथ ये ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें मशहूर अदाकार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी NCB ने अपनी कस्टडी में ले लिया। अगरचे उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद ना हुई, लेकिन फिर भी जिस्मानी रिमांड की इस्तता की गई। कोर्ट ने 1 दिन के लिए रिमांड दे दिया। 1 दिन बाद कोर्ट में दोबारा NCB का वकील आया और कहा कि आर्यन खान की अपने दोस्तों के साथ कोई व्हाट्सएप चैट रिकवर की गई है और ये एक इलाके से ड्रग सप्लायर को भी अरेस्ट किया गया है, लिहाजा मजीद जिस्मानी रिमांड दी जाए। अदालत ने मजीद 7 अक्टूबर तक रिमांड दे दिया। याद रहे कि अभी तक ना ही आर्यन खान से कोई ड्रग मिली, ना ही उसका ब्लड टेस्ट कराया गया कि खून में ड्रग मौजूद है या नहीं। 8 अक्टूबर को शाहरुख खान का वकील जमानत की इस्तदा करता है, लेकिन इसे इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि जमानत के लिए गलत अदालत से रजू किया गया। केस मजीद आगे लटक जाता है और बिलाखिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 3 हफ्ते तक हवालात में रखने के बाद जमानत पर रिलीज किया जाता है। ये बात तो 2021 की है, लेकिन मई 2023 में शाहरुख खान की एक चैट सामने आई जो उसने एक ऑफिसर समीर वानखेड़े के साथ की है, जो इस सारे केस का करता धरता है। समीर वानखेड़े का अगर मुख्तसर तारुफ करवाया जाए तो उसकी शादी मराठी एक्ट्रेस क्रांति के साथ 2017 में हुई, लेकिन शोबे से इतने करीबी ताल्लुकात के बावजूद कई सेलिब्रिटीज़ को रेड डलवाकर परेशान किया। उसके बारे में मशहूर है कि ये लाइमलाइट में रहने के लिए सेलिब्रिटी केसेस पकड़ता है। अब हुआ कुछ यूं कि शाहरुख खान के बेटे के ड्रग केस में गिरफ्तार करने के हवाले से उसकी बाजी ही पलट गई और NCB ने उल्टा अपने ही मुलाजम पर अदालत में केस कर दिया। उनका कहना था कि ऑपरेशन के लीड समीर ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए आर्यन खान को पकड़ा और केस को 3 हफ्ते तक लटकाया। समीर ने अदालत में शाहरुख खान के साथ होने वाली व्हाट्सएप चैट को बतौर सबूत पेश किया कि उसके अंदर इंटेग्रिटी है और उसने किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की। व्हाट्सएप चैट में शाहरुख खान मिन्नत करने वाले अंदाज में समीर से कहता है, तुम अच्छे आदमी हो, मेरे बेटे पर मेहरबानी करो, वो बतौर इंसान टूट जाएगा। मैं एक बाप की हैसियत से इल्तजा और सिर्फ इल्तजा करता हूँ। अब सूरत हाल ये है कि आर्यन खान तो छूट गया, लेकिन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को परेशान करने वाला समीर खुद बुरी तरह से फंस गया। कहा जा रहा है कि समीर की मांग 25 करोड़ की थी, जो 25 करोड़ से 18 करोड़ रुपए आ गई। वहाँ से बिलाखिर 50 लाख रुपए वसूल किए और यूं दोनों की डील डन हुई और आर्यन खान को 3 हफ्तों के बाद रिहाई मिली। यूं देखें कि किस तरह से एक नौजवान को, जिससे ना कोई ड्रग पकड़ी गई, ना ही कोई ब्लड टेस्ट करवाया गया, और वो एक बड़ी सेलिब्रिटी का बेटा भी था, एक काबिले ज़मानत जुर्म में उसे 3 हफ्ते तक ज़ेरे हिरासत रखा गया। ऊपर से ब्लैकमेलिंग के ज़रिए से पैसे भी वसूल किए गए। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि समीर को जुर्म साबित होने पर क्या सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।